पूर्णिमा की दिव्य ऊर्जा उतरते हुए हमारे ब्रह्मरंध्र से नीचे हमारे शरीर में शाखाओं के रूप में फैले हुए समस्त नाड़ी मंडल में प्रवाहित हो रही है। हमारे भीतर ज्ञान से संबंधित जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी भय है, ये ऊर्जा धीरे धीरे प्रवाहित होते हुए हमारे भीतर से इन सभी दुविधाओं को, भ्रांतियों को अपने दिव्य प्रकाश में परिवर्तित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दिव्य ऊर्जाओं की उपस्थिति में हमारे भीतर ऊर्जा का केंद्र बन रहा है। उस ऊर्जा को महसूस करते दोस्तों। ये ऊर्जा एक सर्कल में हम सभी को बांधते हुए प्रकाशित हम सभी के ऑरा में हमारे सातों शरीरों में बढ़ती जा रही है।
हमारे आभा मंडल में किसी भी प्रकार की द्वंद्व को एकत्व की ऊर्जा में बदलते जा रही है। वो आपको पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं अपनी लॉजिकल माइंड को ड्रॉप करके। एसेंस ऑफ डिविनिटी, एसेंस ऑफ डीप साइलेंस, as fulfillment, the flow of increasing vibration, exceeding energy, the amplitude of frequency, last 2 minute friends, 2 मिनट में अपनी सांसों के साथ पूरी तरह से बहने दीजिए। एक भी सांस अपनी जागरूकता के बिना ना जाने दें।
धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर के प्रति सचेत होते जाएंगे। अपने पैरों को खोलेंगे, हल्का सा उंगलियों को हिलाएंगे, दोनों हाथों को खोलकर हथेलियों पर अपनी आंखों पर रखेंगे 5 सेकंड के लिए। Get aware of your physical body. Move your next, moving your toe. Open your fingers. Place your palm on your eyes for 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Now slowly remove your hands and gently with a smile
Open your eyes with a new vision into the world. धीरे धीरे अपनी आंखों को एक मुस्कुराहट के साथ खोलेंगे और नए दृष्टिकोण के साथ इस जगत में प्रवेश करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। Thank you, Prasansa ji. Thank you. Wonderful experience. थैंक यू सो मच। लास्ट के 15 मिनट एनर्जी का जो फ्लो आपने हमको चैनलिंग के माध्यम से दिया, वो हम सब ने महसूस किया। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू। गहरा ध्यान लगा, सबकी ऊर्जा बढ़ रही थी और भी हम लोग गहरे ध्यान में जा सकते थे। इससे आज जी, लग रहा था और भी कर सकते हैं। अब मंच आपका है डियर पुष्पांजलि जी। तो थैंक आप यू। सभी, हम सभी मिलकर पुष्पांजलि जी का स्वागत करते हैं उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे। तो अब हम विजडम ध्यान के बाद अब जो विजडम है हम पुष्पांजलि जी के द्वारा लेंगे। ओवर टू यू पुष्पांजलि जी। थैंक यू प्रशंसा जी। 1 मिनट दोस्तों। तो जो ये किताब है, ये देव रहस्य है इसका नाम। और जो इसकी राइटर है यानी लेखिका जो है, वो है कोनरू वरलक्ष्मी जी। और ये एक तेलुगु मास्टर है, अभी फिजिकल बॉडी में है। और इन्होंने, थोड़ा बहुत इनका हम परिचय दे देते हैं। ये एक सीनियर पिरामिड मास्टर हैं और इनके पास वंडरफुल एक्सपीरियंसेस हैं। एक तो एस्ट्रल प्लेन पे भी जा, जो ये किताब है, इस किताब में इन्होंने अपने सारे एक्सपीरियंसेस ध्यान करके एस्ट्रल प्लेन में जाकर वहां पे और लोकों में क्या चीज है उसका वो ज्ञान लेकर के आई और इस किताब में इन्होंने उसको रखा, लिखा उसको। और वो एक थर्ड आई मास्टर भी हैं। और वो, उन्होंने काफी समय तक ध्यान साधना किया और उसके बाद हमको इन्होंने किताब दी। तो आइए उनके विषय में कुछ जानते हैं। जो उनकी मम्मी है यानी कि जो माता जी हैं, उनका नाम अन्नपूर्णा है। और जो पिताजी हैं वो भास्कर राव हैं। और वो विजयवाड़ा में रहती हैं। एक बागलापुरी नामक गांव है, वहां पे वो अपने दादा और दादी के घर बड़ी हुई थी। और बचपन से ही कोनरू मैडम को खेल में और गीतों का बड़ा उनको बहुत मजा आता था। उन्होंने अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत किया। और बहुत लाडली थी वो। और उनको बहुत शिक्षा नहीं मिल पाई थी क्योंकि पहले जमाने में शिक्षा लेडीज को, लड़कियों को नहीं दी जाती थी। तो उनके साथ भी सेम वही हुआ। बट वो लकी थी कि जो एक जो मंदिर में जो पंडित जी थे जो उनको पढ़ाते थे, अ, उनसे उनका कनेक्शंस बड़ा अच्छा था। तो जो उन्होंने उनको सिखाया, स्पेशली तेलुगु, जब वो तेलुगु सीखी तो उन्होंने महसूस किया कि आगे उनकी यात्रा में बड़ा काम आया वो। और जो उनकी शादी थी वो उनके मामा से ही हुई है। साउथ में हम सबको पता है वहाँ जो कल्चर है, वहाँ उनके मामा से शादी हो जाती है, ऐसा कल्चर है उनका। तो आपको एक कल्चर भी देखने को मिलेगा कि साउथ में ऐसा भी कल्चर होता है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ मामा के यहाँ शादी नहीं होती है, ऐसे हमारे हम सबके बीच में बहुत कल्चर होंगे। तो एक कल्चर भी प्रेजेंट है यहाँ पर। और कह रही हैं कि जब उनकी शादी हुई तो उनके 2 बच्चे हुए। और वो अपने जीवन में परिवार में पूरा डूब गई। कोई ध्यान नहीं, कोई मेडिटेशन नहीं, कुछ नहीं पता उनको। ये स्टार्टिंग के जीवन है उनके। और चूंकि बचपन से उनको जो है दृश्य दिखते थे, क्योंकि पहले वो बहुत कई जन्मों में ध्यान कर चुकी थी। तो उनको भी नहीं पता था कि बचपन में वो जो देखती थी वो सच होता था। स्पेशली अगर किसी की मृत्यु होने वाली थी तो वो जान जाती थी। तो उनकी फैमिली गुस्सा करती थी कि अब तुम कुछ नहीं बोलोगी।
तुम हमेशा ये गलत फलत बात बोलती हो, इसीलिए ऐसा होता है। अब उन्हें क्या पता कि वो तो कनेक्टेड थी, तो उनको मैसेज तो पहले आ रहा था। तो एनीवे, मैम की बातों को दबा दिया गया जो उनको बचपन में फील होते थे। और वो बचपन में कई सारे मास्टर्स से भी मिलती थी। मास्टर्स मतलब देवी देवताओं से कनेक्शंस होते थे। वो इस हद तक कंप्लीट थी, लेकिन बचपन में ना उनको कोई बताने वाला था, ना उनके जीवन में ऐसा कोई था। तो एनीवे, उन्होंने भी उसको भी हटा दिया। और जो मैम है वो 1950 में पैदा हुई थी, मतलब कि अभी काफी पुरानी है हमारी मैडम जी। और उन्होंने बहुत सारी पूजाएं करी, व्रत किया, जैसे हम सब ने स्टार्ट किया था। अभी हम सब लोग पूजा पाठ करते थे ना, तो मैं तो खैर अभी पूरा ध्यान में आ गई हूँ। अब थोड़ा बहुत जो चालीसाएं हैं और पूजा है, वो अब मुझसे हट गया, अब नहीं कर पाते हैं। बट हमारी मैम बता रही थी कि वो पूजा व्रत करती थी, बट उनको अंदर से आता था कि वो चुप रहना, मतलब उनको चुप रहना चाहिए। चुप रहने का मतलब वो ध्यान ही बताया जा रहा था, बट मैम को पता नहीं चल रहा था ये चुप कैसे रहा जाता है। तो वो फील कर पा रहे थे कि बचपन जब उन्होंने ध्यान सीख लिया, उन्होंने एक हमको एक अंश बताया है कि उनको पहले से मैसेज आ रहे थे कि आप चुप रहा करिए, अंदर से चुप कैसे रहना है। बट उनको ध्यान पता नहीं था, तो ज्यादा वो जान नहीं पाए कि ऐसा मैसेज क्यों आ रहा है। और वो अपने आप को खाली करना चाह रही थी। फिर कई सारे मास्टर्स उनसे आते थे, मिलते थे। तो आइए अब बात करते हैं कौन कौन से मास्टर्स हमारी कोनरू मैडम से मिले। तो जो पहले मास्टर्स मिले वो थे साईं बाबा। तो एक दिन हमारी जो कुंडरू मैडम थी वो साईं बाबा के मंदिर गई और वहां परिक्रमा लगाई, जैसा हम सब करते हैं। ठीक है। और वहां वो थक गई। थक गई तो क्या हुआ, आंखें बंद करी और उन्होंने देखा कि साईं बाबा वहां पे है ही नहीं। और मतलब वो ध्यान में चली गई है, बट उनको पता नहीं है वो ध्यान में चली गई है। साईं बाबा को उन्होंने ध्यान में देखा कि मंदिर में है ही नहीं। अब वो ढूंढ रही कि साईं बाबा आप कहाँ हैं। तो साईं बाबा जी आते हैं उनके पास और उनको एक थप्पड़ मारते हैं। अब थप्पड़ किस लिए मारा उन्होंने, देखो कैसे उन्हें अपनी बात को लिखा है। उन्होंने उनको एक थप्पड़ मारा साईं बाबा जी ने और बोला, मूर्ख, क्या आध्यात्मिकता सिर्फ अपने शरीर को ठीक करने के लिए है। बहुत बड़ा संदेश दिया उन्होंने। मतलब कि जो उनका जीवन था ना, हमारे जैसा ही सोचती थी वो। इतना सारे पूर्व जन्मों की उनके पास विषय थे, सब कुछ था। लेकिन साईं बाबा ने उनको, क्योंकि उनके अंदर कुछ फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम थी, आगे बताएंगे उनको, तो वो दुखी थी अंदर से कि थोड़ा मेरा हेल्थ अच्छा हो जाए। तो साईं बाबा को जब नहीं पाया तो उन्होंने मारा और बोला कि जो स्पिरिचुअलिटी है, जो आध्यात्मिकता है, ये फिजिकल बॉडी को ठीक करने के लिए नहीं, ये बहुत छोटी चीज है। तो उसके बाद से फिर उन्होंने कहा कि आप ध्यान का अभ्यास करो। साईं बाबा ने उनको ये मैसेज दिया। ये उनकी पहली मुलाकात साईं बाबा से हुई। फिर आती है दूसरी मुलाकात। दूसरी मुलाकात किससे हुई दोस्तों, यीशु मसीह जी से। अब यीशु मसीह जी उनके सामने प्रकट हुए। पूछे कि तुम इतना दुखी क्यों हो, क्यों इतना दुखी रहती हो, क्यों इतना दुख उठा रही हो। आपके पास तो सब कुछ है, अच्छी मैरिड लाइफ है, अच्छा हस्बैंड है, अच्छा पैसा है, तो क्यों परेशान हो। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बताऊं। तो हमारी कोनरू मैडम को एक गुरु चाहिए थे, एक तलाश, एक उनके अंदर प्यास थी। तो यीशु मसीह जी ने उनसे क्या कहा, अभी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे कंप्लीट करो, जब समय आएगा तो आपके आपके गुरु मिल जाएंगे। तो ये उनके सेकंड जो मास्टर्स थे, जो देवता थे, वो उनसे कनेक्ट हुए। फिर थर्ड मास्टर भी कनेक्ट हुए उनसे। और थर्ड मास्टर कौन थे वो, हम सबके प्यारे, थोड़ा सा उनका अलग, गेस करिए कौन हो सकता है वो। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम बहुत कम है। वो थे भगवान नारायण के एक अवतार, गरुड़ पक्षी जी। गरुड़ पुराण हमारे यहाँ बहुत फेमस है ना। जब अक्सर कोई बॉडी वेकेट करता है, बॉडी छूट जाती है, तो गरुड़ पुराण करने की कथा है, या जो एक प्रक्रिया हमारे यहाँ फॉलो की जाती है। तो जो वो भगवान जी हैं वो उनके सामने साक्षात प्रकट हुए और बहुत सुंदर फॉर्म में, पूरे 4 हाथ उनके प्रकट हुए। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे गरुड़ भगवान जी के 4 हाथ हैं। और उन्होंने क्या देखा कि ज्यादा उनसे संदेश नहीं लिया। उन्होंने बस एक काम किया, उनके घर के ऊपर एक पिरामिड रख दिया। पिरामिड। तो मैम को लगा कि ये क्या रखा जा रहा है। उनको आश्चर्य हुआ, उन्होंने अपनी आंखों से देखा था पूरा। अब विश्वास नहीं कर पाई थी कि ये सत्य है कि नहीं, क्योंकि पिरामिड्स उनके लिए भी शायद नया होगा, या एक गरुड़, जो हमारे जो भगवान गरुड़ जी हैं, वो कुछ उनसे और कुछ कहते, वो शायद एक्सपेक्ट कर रही होंगी, बट वो पिरामिड रख के चले गए।
तो उनको अच्छा तो लगा ही, बहुत मजा भी आया। तो वो कह रही थी कि मैं विश्वास करूं कि नहीं करूं, वो डाउट में थी। ठीक है, तो इतने सारे मास्टर्स उनसे मिले आपने, और अब देखो इनको प्रॉब्लम क्या थी। अब 28 मई 1998 में हमारी मैडम जी को ध्यान मिल गया। कैसे ध्यान मिला? विजयवाड़ा में गई और श्री मुखर्जी हैं, श्री राघव राव के माध्यम से मैम की लाइफ में ध्यान आया। तो मेरी लाइफ में ध्यान आया था महेश्वरा मैडम की वजह से। जब मैं बहुत बीमार रहती थी, बहुत अस्थमा क्रॉनिक स्टेज पे था, बहुत परेशान थी, तो मेरी लाइफ में तो पीएमसी हिंदी के माध्यम से महेश्वरा मैडम को जब सुना, और सेम हमारा, जब मैं कोनरू मैडम की किताब पढ़ती हूँ ना दोस्तों, तो मुझे लगता है कि जो थोड़ा बहुत सोचने का तरीका है, जो पाने का तरीका है, जल्दीबाजी का तरीका है, कुछ कुछ कनेक्शंस होता है। बट मैडम जी की तरह मुझे बड़े बड़े मास्टर्स नहीं दिखे, बट कुछ कुछ मैच करते हैं। तो जो हमारी कोनरू मैडम है, उनको क्या दिक्कत थी? घुटने में दर्द, बवासीर, थकान, पीठ में दर्द। अब सोचिए हमारी मैडम को इतने बड़े बड़े यीशु मसीह दिख गए, ठीक है, और साईं बाबा दिख गए, और हमारे नारायण गरुड़ भी दिख गए, लेकिन उनकी वो प्रॉब्लम किसी ने नहीं ठीक की। ये एक सोचने वाली बात है, ठीक है। उनको इतनी 3-4 चीजें उनकी लाइफ में चल रही थी, इसीलिए इसीलिए साईं बाबा उनको मारते हैं कि ध्यान इसलिए नहीं था, यानी कि उनको जो जो बीमारियां थी वो साईं बाबा ने नहीं ठीक किया, उसको ध्यान में ठीक किया। हमारी मैम ने क्या किया, वो जब ध्यान में पहली जब ध्यान किया उन्होंने, तो वो 22 घंटे ध्यान करती थी। 22 घंटे। तो 22 घंटे सब नहीं कर सकते, चूंकि पहले से ही वो ध्यानी थी, इसलिए वो बैठ सकी। चूंकि जो उनकी बॉडी में जो चेंजेस आए थे, जो उनको रिलीज करना था, वो ऑटोमेटिकली कर पाई। तो सबसे पहला उनका क्या, घुटने का दर्द ठीक हुआ। बाकी चीजें उनकी अभी नहीं ठीक हुई। उन्होंने धीमे धीमे अपने ध्यान के अभ्यास को बढ़ाया, फिर अपने घरेलू काम करती गई। और अब यहाँ ये मेंशन कर रहे हैं कि हमारी मैम जो है वो पोतों का पालन पोषण करती थी, यानी कि बहुत दिन के बाद उनकी जिंदगी में ध्यान आया, ऐसे ध्यान नहीं आया। चलो ये तो उनके साथ ये हो गया। मैम ने क्या किया, एक प्रॉब्लम तो अपनी लाइफ की सॉल्व कर ली, घुटनों का दर्द तो उन्होंने गायब कर लिया। फिर क्या बात आई, अब उनको जीवन में क्या आया, वो समझ पा रही थी कि अब मुझे मेरा गुरु चाहिए, मुझे कैसे मिलेगा। अब उनके मन में प्रश्न उठे, जब वो ध्यान करी ना, उनके मन में प्रश्न उठा कि कि क्यों बीमारियां आती हैं, क्यों ये शरीर है, क्यों क्यों हम धरती पे हैं, उनका क्यों स्टार्ट हो गया, और बहुत गहरे उतरने लगी। अब उनके मन में था कि मेरे गुरु मुझे कब मिलेंगे, ध्यान तो मिल गया, अब गुरु कैसे मिलेंगे। तो और क्या होगा। तो ये अपने बहुत सुंदर तरीके से मैम बता रही हैं, कह रही हैं कि जैसे रामायण में वाल्मीकि जी मिले थे, क्या मुझे वैसे गुरु मिलेंगे? ऑफ कोर्स। फिर उनकी बताइए मुलाकात किससे हुई होगी? मैम की मुलाकात ब्रह्म ऋषि पत्री पितामह से हुई, और उन्होंने पितामह से पूछा कि मैं आपसे कैसे मिली, इतना समय क्यों लगा? तब पितामह जी क्या कहते हैं दोस्तों, वो कहते हैं करोड़ों जन्म लेने के बाद, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत दिल से सुनिएगा, क्योंकि आज आप जिनके सानिध्य में ध्यान कर रहे हैं, जो ध्यान इतना सरल हो गया है, इतने बड़े गुरु हैं वो, और जब आप उनको पाएंगे ना, बहुत धन्य महसूस करेंगे। तो महसूस कीजिएगा, जब हमारी कोंडू मैडम उनसे पूछती हैं कि आप मुझे क्यों मिले, कैसे मिले, इतना लेट क्यों किया, तो क्या कहते हैं पितामह जी, करोड़ों जन्म लेने के बाद, जन्म लेकर और मर कर, बहुत रोने के बाद आपने मुझे पाया। कोनू मैडम ने बहुत तपस्या की होगी, बहुत चीजों को कंप्लीट किया होगा, तब जाके उनको पितामह मिले और बोले कि अब आप मेरे पास आ सकी हो, और अब आपको ध्यान और ज्ञान बताना है सभी को। यानी कि उनके अब गुरु जी मिल गए, जो उनके यीशु मसीह जी ने कहा था कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होने के बाद, यानी कि वो जब दादी वादी बन गई तभी शायद गुरु जी मिले हैं उनको। और अब मैम कह रही हैं कि इसके बाद उनके, जब उन्होंने पूरा ध्यान करना शुरू किया, बहुत सारे मास्टर्स कनेक्ट हुए उनसे, बहुत लोगों में गई, फिर वहां से वो ज्ञान लेकर के आई। फिर इनके साथ साथ कौन, जो ये किताब इनको मिली है ना, तो जब उन्होंने किताब लिखी तो उन्होंने सबसे पहले कौन सी किताब लिखी? उन्होंने किताब लिखी स्वास्थ्य के बारे में और मानसिक शांति के बारे में।
तो उन्होंने पितामह जी को दिखाया, बोला कि मैंने किताब लिखी है, ये वाला बताइए। तो पितामह जी ने कहा कि नहीं नहीं, ये किताब तो अभी सब लिख रहे हैं, आप कुछ और लिखो। फिर लॉकडाउन के बाद जब मैम जूम क्लास में बैठी, तब उनको धरती माता के संदेश आने लगे। उस पे उनको ये पहला अवसर मिला वहां से। और उसके बाद जब उनकी 40 कक्षाएं पूरी हो गई, जैसे सेशंस पूरे हो गए, उसके बाद इनके साथ एक नीता मैडम है, रजिता राघवी मैडम, दिल्ली के कृष्णा सर हैं, पल्लवी मैडम है, ये सब उनके साथ कनेक्ट हुए और किताब हम तक ये आ गई। तो ये इनका पूरा प्रस्तावना था, हमारी कोनरू मैडम का। और फिर अब मैम चैप्टर शुरू करती हैं। चैप्टर है सत्कर्म। तो मैम इन्होंने हल्का सा फिर से अपना इंट्रोडक्शन दिया है। और वो कहती है कि ध्यान से पहले उनके जीवन में बहुत दुख था, जैसा हम सबने बताया। वो क्रोध भी बहुत करती थी, बहुत गुस्सा करती थी। और कह रही है कि जब ध्यान आया तो वो खुश रहने लगी। अब ये कह रही है कि उन्होंने क्या ज्ञान दिया है। वो ये कह रहे हैं कि इस पृथ्वी पर ना 3 परिधि है। पृथ्वी को कैसे कहते हैं? 3 परिधि। सूर्य का प्रकाश, ध्वनि और मन, ये 3 चीजें धरती पर अवेलेबल हैं। और कह रहे हैं कि जब ये तीनों बनता है, ठीक है ना, जब सूर्य का प्रकाश, किरणें और ध्वनि मिलती हैं, तब क्या बनता है? मन। ठीक है, हमारा मन कैसे बना? जब सूर्य का प्रकाश मिलेगा और हमें ध्वनि या म्यूजिक मिले, कुछ भी हमें सुनने को मिलेगा, तो हमारा मन बन जाएगा। अभी मन को समझिएगा कि क्यों श्वास के साथ हमें जोड़ा गया। तो अभी हम धरती पर हैं, धरती पर हमारी 3 परिधि है, सूर्य का प्रकाश, ध्वनि और मन। ठीक है ना? सूर्य का प्रकाश, ध्वनि, जब दोनों मिक्स होगी तो कौन बनेगा? मन बनेगा। और जब ये मन बनता है तो मन हमको जानने में हमारी मदद करता है, फिर हम दूसरों को जानते हैं। कहते हैं ना, इससे हमारा मन नहीं मिला, उससे मेरा मन लग गया। तो ये वही मन है जब हम कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। तो सबसे पहले जब हमारा मन बनेगा तो ही हम दूसरों के मन से अपना मन मिला पाएंगे। अब कह रहे हैं कि ये सब चीजें हो गई, अब इसको कंट्रोल कैसे करना है मन को। क्योंकि जब आप बहुत लोगों से मन मिलाएंगे तो कुछ चीजें भी आपके अंदर एंट्री करेंगी। ठीक है ना? तो वो उसको आगे भी बता रहे हैं। अब कह रहे हैं कि मन जो है ध्वनि को समझता है। जो हमारा मन है वो आवाज को समझता है, ध्वनि को समझता है, संगीत को समझता है। ठीक है, लेकिन मौन को नहीं समझता। जब आप चुप रहेंगे तो मन को उथल पुथल मचती है। जब आप सब ध्यान में बैठते हैं तो क्या होता है? मन को तो बातें करनी है, मन को तो ध्वनि चाहिए। यही होता है हम सबके साथ, है ना? तो मैम यहाँ से क्लियर कर रही हैं कि मन को ध्वनि चाहिए, प्रकाश चाहिए। तो क्या हुआ? पितामह जी ने क्या किया? आंखें बंद कर दी। आंखें बंद करो, प्रकाश आना बंद हो गया। राइट? मुंह बंद करवा दिया तो ध्वनि आना बंद हो गई। तो मन हो गया ना अकेले। उसके बाद क्या हुआ? फिर सब कुछ बंद हो गया, श्वास अकेला हो गया। ये आनापानसति कैसे जीवन में आया, कैसे धरती पे काम करता है स्पेशली, वो क्लियर किया गया है। ठीक है, तो अब ये सब हो गया। अब जब हमने उंगलियां फंसा ली, सब कुछ अपने आप को बांध दिया, ध्यान कहाँ चला गया? श्वास के पास, क्योंकि हाथ पैर भी बंद है, मुंह भी बंद है, आंखें बंद है, सब कुछ बंद। मन अकेला पड़ गया, कुछ कर नहीं सकता। अब अंदर बता रहा है कि मुझे कुछ सुनाओ, मुझे कुछ सुनाओ, सुनने को नहीं मिला। फिर कौन आया? बुद्धि। बुद्धि ही हम सबको सही लोगों से मिलवाती है, सही निर्णय कराती है। जब मन को कुछ नहीं मिला, चुप हो गया, तो बुद्धि आके प्रकट हुई। बुद्धि ने कहा अरे मुझसे तो कोई बात ही नहीं करेगा। फिर क्या हुआ? वो देखा कि कोई सांस आया है, श्वास के साथ चलना है। जैसे ही बुद्धि श्वास के साथ चली गई, ये अवस्था आ गई, बस आप क्लियर। बुद्धि से आपका विकास होना शुरू हो जाएगा, आपके निर्णय शुरू हो जाएंगे। फिर आप जीवन में कभी कुछ भी गलत नहीं करेंगे। ये हमारी कोनरू मैडम ने बहुत सुंदर तरीके से इसे एक्सप्लेन किया है। जो मुझे समझ में आया मैंने आपको प्रस्तुत कर दिया। आप सब लोग अपने तरीके से किताब पढ़ के देखिएगा कि आपकी चेतना क्या कहती है। मुझे मेरी चेतना यही बोली तो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। तो वो कह रहे हैं कि जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान से हमारा मन शांत होता है, बुद्धि साफ होती है।
और उस बुद्धि से हमारे कर्म का विनाश होता है। अगर आपकी बुद्धि सही हो गई तो ही तो आप किसी को जज नहीं करेंगे, तो ही तो आप किसी को माफ करेंगे, तभी तो हमारा कर्मा नहीं लगेगा। तभी तो हम जब किसी को फटाफट माफ करते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। तो बुद्धि साफ करता है। तो अब मैम क्या कह रही हैं, कह रही हैं कि अभी दो हैं, अंदर आंख बंद की तो अंतर्मुखी हो गए, ठीक, आंख खोला तो बहिर्मुखी हो गए, आप सब दिखने लगे। अंदर सफाई की, बाहर अब कैसा डील करना है। तो मध्यम मार्ग बना दिया पितामह ने, अंदर सीखो, बाहर कोशिश करो कैसे अभी हेल्प होना है। तो अब मैम क्या कह रही हैं, कह रही हैं बुद्धि के अनुसार जन्म मिलता है। इसको समझिएगा, बुद्धि के अनुसार जन्म मिलता है और जन्म के अनुसार कर्म होते हैं, और कर्म के अनुसार ही हमारा जीवन होता है। ठीक है। अभी कहते हैं ना, अभी हमने सुन रखा है कि हमने ही सोल प्लान किया था, हमने ये परिवार चुना था। उस समय बुद्धि कैसी थी? जीवन में मान लीजिए मेरा नीलम के संग नहीं बना, मुझे बहुत बुरा लगा, नीलम ने मुझे चीट किया, ठीक है। तो उनके अच्छे कर्म थे, नीलम के संग मेरा कुछ खास मैं उसका बिगाड़ नहीं पाई, तो मेरी बुद्धि खराब थी। मैंने कहा नहीं, इसको सबक सिखाऊंगी, अगर ये मेरी बहन होती ना तो मैं इसको बहुत पीटती, ऐसा कुछ अंदर से फील आता। तो मैंने बुद्धि खराब कर ली, फिर नेक्स्ट जन्म में क्या होगा, नीलम उतरेंगी मेरे लिए उस चीज को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। तो कार्मिक अकाउंट ओपन हो गया। अगर मेरी बुद्धि अच्छी होती, मुझे पता होता कि नहीं नहीं यार, उसको माफ करो, आगे बढ़ते हैं, कुछ और अपने आप को और विजडम लेते हैं और गहरे जाते हैं, तो मैं ऊपर जाकर के नीलम के साथ प्लानिंग नहीं करती, मैं पितामा के साथ जन्म लेने का प्लानिंग करती ना। नहीं नहीं पितामा, मुझे भी कुछ और काम करना है, और डायमेंशंस पे जाना, अपनी एनर्जी बढ़ानी है। तो हम क्या फैसला करते हैं ये हमारी बुद्धि पर डिपेंड करता है। जैसी बुद्धि होगी आप वैसा सोल प्लान करेंगे, वैसे आपको फैमिली मिलेगी, और जब फैमिली मिलेगी तो थोड़ा सा निकल पाना मुश्किल होता है। अगर अच्छी फैमिली रही, जैसे होता है ना आईएएस के बच्चे आईएएस बन रहे हैं, ठीक है ना, अमीर के बच्चे अमीर बनते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा ट्रैक उल्टा हो गया है। अभी मैनिफेस्टेशन थोड़ा सा देखिए, अभी पूरा एनर्जी चेंज हो गई। अभी आपको दिख रहा है कि रिक्शे के बच्चे आईएएस बन रहे हैं, सब्जी वाले बच्चे बहुत अच्छे पद पे जा रहे हैं, है ना, क्योंकि सोल प्लान उन्होंने चेंज कर दिया। उनकी बुद्धि ये हो गया कि जब मैं इस जन्म में आऊंगा तो मुझे वैसे ही जरूर मिलेंगे, लेकिन ऐसा मैं करूंगा कि मैं मेरे ऊपर परिस्थितियां हावी नहीं होंगी, तो कंप्लीट कर पाए। तो इस तरीके से मैम ने हमको समझा दिया कि कैसे हमारा सत्कर्म हो सकता है। हमारा सत्कर्म हमारी बुद्धि की सफाई से हो सकता है, और हमारी बुद्धि की सफाई सिर्फ और सिर्फ सांसों पे ध्यान देने से आसानी से हो जाएगा, बट समय लगेगा दोस्तों, इतना आसान नहीं है वो। तो ये चैप्टर खत्म हो गया। और मैम कह रही है कि 27 वर्ष के ध्यान जीवन में उन्होंने जाना कि आत्मा ही सत्य है, और ऐसी चीज जो नष्ट नहीं होती है वो उनका अनुभव है। और वो कह रही है कि हम सबको आत्मा तक महसूस करना है। तो आज चैप्टर हमारा खत्म हुआ, मैम ने बहुत अच्छे से ध्यान को बताया। तो किसी को कोई क्वेश्चन हो तो अवश्य पूछिए। यस। मंडी जी, आपने बहुत अच्छा समझाया। जितना पढ़ के मजा नहीं आया, उतना आपके द्वारा सुनकर मजा आया। थैंक यू। बहुत अच्छा आपने समझाया। मैं इसे पढ़ी हूँ, लेकिन पढ़ के इतना मजा नहीं आया जितना आपके द्वारा अच्छा लगा सुनकर। थैंक यू थैंक यू। तो अभी हाँ, यस विभा जी। हम कह रहे हैं कि मुझे कुछ पूछना तो नहीं है, लेकिन आप जो समझाएं, जैसा निभा ने बताया कि मजा आ रहा है। हम किताब पढ़े तो नहीं है, लेकिन जैसा आपने समझाया जिस तरीके से, बड़ा मजा आ रहा था। और दूसरी बात ये है कि मेरे कुछ अंदर जो सवाल उठ रहे थे, उसके सारे प्रश्नों का जवाब मिल गया। परफेक्ट। आई थिंक हम और सबके अंदर ना, ये हम सबके अंदर ये एक कॉमन बात है कि हम इतना ध्यान कर रहे हैं, हम इतनी चीजें कर रहे हैं, हमारी चीजें सॉल्व क्यों नहीं हो रही हैं। फिर चाहे बीमारी हो, चाहे कोई रिश्ते हो, है ना, या कुछ छूट गया, हमसे बिछड़ गया, वापस नहीं आ सकता, तो सबके संग है। तो मैंने भी देखा कुंडरू मैडम से यीशु मसीह जी कनेक्ट हो गए,
नारायण जी कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया उन्होंने, क्योंकि सारे गुरुओं को पता है कि ये इनकी लाइफ में जो क्रिएट हुआ है, वो चाहे तो क्लीन कर देते, वो चाहे तो उनको ठीक कर देते, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं, आप चांस लो, आप नहीं कर पाओगे तो हम कर देंगे, लेकिन पहले आप चांस लो। और मैम ने चांस लिया और उनका क्लीन हो गया। तो जो मैम का प्रस्तावना बहुत तगड़ा है, ये जो पहला एपिसोड है, ये आप सबको मजबूती से खड़ा कर देगा कि जीवन में कुछ भी हो, हमें ही मेहनत करनी पड़ेगी। अभी वो जैसे आगे भी बताएंगे। जैसे हम ये कह रहे थे कि इस समय हम पटना में हैं अपनी बहू के पास। तो जी। ऐसा लग रहा था आज हमको सुबह से कि हम कैद हो गए हैं। हम अपने यस। देवरिया में जाते तो बहुत सारे काम करते, जैसे लग रहा है कि हम कैद होके रह गए हैं। लेकिन ये जो कुनरू मैडम ने बताया, जैसा कि अपने पहले जो जिम्मेदारियां हैं उसको पूरी करके आगे बढ़ो। तो परफेक्ट। एक सवाल का जवाब तो ये है, और दो तीन सवालों के और जवाब मिले हैं मुझे, जो कि हम उस सिचुएशन से गुजर रहे थे, लेकिन उसके सवाल का जवाब बहुत अच्छी तरह से मिल गया हमको। यस, थैंक यू कि किताब आप तक जा पा रही है, मैं पहुंचा पा रही हूँ, सबसे बड़ी बात ये है। हाँ, और हाँ। सबसे अच्छी बात ये है कि इतने अच्छे तरीके से आप समझा रही हैं। खैर, लाइन बाय लाइन तो वो शब्दों में लिखा हुआ सेंटेंस लिखा हुआ है, जो कि हर इंसान पढ़ करके भी कुछ समझेगा कुछ नहीं समझेगा। ये जाहिर सी बात है कि हम पढ़ते जरूर, लेकिन उस तरीके से नहीं समझ पाते जितने अच्छे तरीके से आप समझाई हैं। ओ, बहुत अच्छे थैंक यू। तरीके से समझाई हैं, उसके लिए आपको थैंक यू। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। जी शोभा जी। हाँ, ये इसका जो बुक है ना, अमेजोन पे मिल ही नहीं रहा। वो किंडल एडिशन दे रहा है, पर हार्ड बुक नहीं है। अच्छा, तो निभा दीदी इनको, आई थिंक निभा दीदी के पास लिंक होगा, है ना? हम लिंक आपको शेयर कर देंगे यूट्यूब पे, या फिर उस पे जूम। दीदी इनको एक लिंक शेयर कर दीजिएगा। मैं देखती हूँ कहाँ से मंगाई थी मैं इसको। ठीक है, मैं देखती हूँ। ओके, तो शायद देखती हूँ मैं कहाँ से मंगाई, मुझे भी याद नहीं है। देखती ये प्लीज। तो चलिए दोस्तों, आप सबने मेरा उत्साह वर्धन कर दिया, मैं और अच्छे से पढ़ूंगी। ठीक है। इसमें का ना एक और मैं बता देती हूँ, जो आपने बताया है ना, तीन मन, अ, ध्वनि यस। और प्रकाश, इस दोनों से कैसे अपना मन मिल करके हमें बवंडर में घुमाता रहता है। तो परफेक्ट। एक बहुत अच्छा शब्द मिला हमें, जिससे हम अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं कि हाँ, मतलब मन को भटकने के लिए ध्वनि और जो शब्द होते हैं, ध्वनि एंड प्रकाश, या प्रकाश। हाँ, तो अगर इसको ही जब बंद कर दिया जाए, तो बुद्धि का कनेक्शन कितना सुंदर होता है। ये बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आज पता चला कि अब पता, प्रकाश। आप लोग शेयर करो, पता मुझे गूम्स बम्स हो रहा है, मतलब मेरे लिए भी एक्सपीरियंसेस हो रहा है कि आई थिंक प्रशंसा जी, जब जब हमारी जो प्रशंसा जी हैं, जब उनकी चैनलिंग हो रही थी, तो उन्होंने आप सबकी पहले से सफाई कर दी जब वो बोला, क्योंकि मैं पूरा होश में रहती हूँ, मैं बहुत डीप ट्रांस में नहीं जाती हूँ। तो जब उनकी चैनलिंग हो रही थी ना, तो आप लोग का ये किताब लेने का जो विजडम अंदर जाना था, चेतना का जो ऊपर उठना था, जिसको बुद्धि कहते हैं, जो बुद्धि उठनी थी, वो साफ मास्टर्स आए थे। तो जैसा आपने इतने सुंदर तरीके से उसको लिया ना, जिससे मुझे गुम्स बम्स हुए, अभी ठंडक सी लगी, तो बहुत सही तरीके से आप उसको अंदर प्रवेश करा पाई और अंदर उतर पाई। तो आई थिंक आप लोग जब किताब पढ़ेंगे तो आप अपने तरीके से और समझेंगे। तो यस मैम, कंटिन्यू। ये आपके जितना जो एक फर्स्ट चैप्टर के बारे में बताया, जो मैं समझ पाई, जितना जान पाई, उसमें से दो तीन चीज इंपॉर्टेंट है। अगर उसको भी पकड़ करके अपनी रूटीन लाइफ को जिए ना, तो अपना लाइफ और भी सुंदर और इजी हो जाएगा। जैसा भी बोला ना कि यस। प्रकाश और ध्वनि, मन को मिला करके मन उससे मिलने के लिए बेचैन होता है। तो सिर्फ आप इसको ये दो चीज बंद कर दो, तो बुद्धि का रास्ता अपने आप खुलेगा। परफेक्ट। मतलब जो स्टार्टिंग में आपने बताया कि उनके पास सभी मास्टर आए,
उनके लिए तो चुटकी के बराबर था कि वो उनको हील करके चले जाएंगे। पर यस। जिसका जो कर्म है वो कर्म उनको पूरा तो करना ही पड़ेगा ना। ये कर्मा चीज नहीं नहीं, देखिए कर्मा शोभा जी, यहाँ पे कर्मा नहीं एग्जैक्टली होता है वो। कर्मा नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने तो साक्षात देख रहे हैं ना, और वो बता भी यस, रही है कि, है ना। तो पर यहाँ पर आपको अपने साथ जुड़कर अपने साथ कर्म करने की बात बताया उन्होंने। कर्म में परफेक्ट। अपने पे काम करने की बात पे मैं कर रही हूँ। यस, कर्म ये नहीं कि पास्ट और संचित, इस पे मैं नहीं जा रही हूँ। ग्रेट ग्रेट। खुद पे काम करने की कर्म की बात की। तो अभी भी जाने अनजाने में यहाँ तक पहुंचने के बाद भी हम लोग अटकते तो है ही, कहीं ना कहीं अटकते, इसके साथ सब कुछ होता है। पर फिजिकल बॉडी है, ह्यूमन बीइंग है। तो ये सारी चीजें सुन करके है ना, एक और विजडम सुन करके ना अ, अपने अंदर की एनर्जी और बढ़ती जा रही है जैसे। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग की सही सफाई, इसका मतलब हमारे मास्टर ने सही सफाई की है। प्रशंसा जी ने जो हमको बताया है, मतलब देखिए कैसे, जो मैम, जो प्रशंसा जी ने हमको ध्यान करवाया, देखिए ध्यान कितना जरूरी है। आप, मैं भी सीख रही हूँ, आज ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। जब जब मैंने सुना कि वो कह रही हैं कि इस ज्ञान को लेने के लिए क्लीनिंग होगी, तो मैंने कहा अच्छा, ये तो बहुत इजी किताब है, इसमें क्या क्लीनिंग की जरूरत है। बट जब आपने पहला चैप्टर अपने अंदर ले गई ना, तो मैं कनेक्ट कर पाई कि जब उनकी चैनलिंग हुई मैम की, और कैसे आप सब उस चेतना में प्रवेश कर गए, क्योंकि जो जहां अटका हुआ था उसको वही निकलना है। जैसे मैं अटकी थी, मैं अभी भी जानती थी, लेकिन जब मैं इस किताब पढ़ी तो मैंने कहा अरे यार, इतने सारे मास्टर थे तब भी इनकी बीमारी ठीक नहीं हुई। तो मैं समझ गई कि आगे बढ़ना है, हम सबके पास कोई ना कोई सवाल है, हम सबको अपनी चीजें हम लोग कर सकते हैं, भरोसा रखना है बस, भरोसा और साथ में। और जबकि मैंने उनकी जो चैनलिंग अभी जो भी वो विजडम ध्यान में बता रही थी, आवाज मेरे पास पूरी ब्रेक हो रही थी, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। जी। बस मैं ध्यान में गई हुई थी, ध्यान बहुत अच्छा हुआ। पर मुझे प्रशंसा जी की एक भी बात नहीं सुनाई दी थी। ये आप जब बता रही हैं तब मुझे पता चल रहा है कि अच्छा नहीं नहीं, पता आज नहीं के दोस्तों, पता नहीं क्या होता है कि हमारी प्रशंसा जी स्टार्टिंग में अच्छा बोलती हैं, फिर न जाने क्या होता है, उनकी आवाज कहाँ चली जाती है, कौन सी म्यूजिक में घुल जाती है। लेकिन मैं फिर पकड़ लेती हूँ, मैं इतना होश में रहती हूँ, मैं पकड़ लेती हूँ। अभी हमारी जो प्रशंसा जी के जो चैनलिंग मास्टर है वो इंग्लिश वाले हैं, तो पहले वो इंग्लिश में उतरे, मैंने कहा अरे भाई, हमारे कुछ हिंदी भी बैठे उनको हिंदी भी सुनना है। तो फिर मैम की वापस चैनलिंग हिंदी में हुई। तो एनीवे, मतलब मैं ये चाहती हूँ कि आप सब लोग प्लीज सीरियस रहिए, टाइम की पंचुअलिटी रखिए। अगर प्रशंसा जी हैं तो बिल्कुल ध्यान में एक पल भी ना गवाएं, हम सब उनको पकड़ के रखेंगे, ताकि ध्यान में क्या हो रहा है, एक विश्वास बढ़ता जाएगा। क्योंकि ग्रुप का ध्यान बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और जो प्रशंसा जी की एनर्जी है, जैसे कुंडरू मैडम है ना, वो सेम वैसी है। अभी धीमे धीमे आप लोग खुलासा महसूस, जैसे मैं तो महसूस कर चुकी हूँ, इसमें से बहुत सारे ध्यानी महसूस कर रहे होंगे। तो प्लीज आप सब लोग 10 दिन तक आपके अंदर क्या बदलाव आएगा मुझे भी नहीं पता है, मैं भी आज बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। और ऐसा भी होता है, मेरा भी आज फर्स्ट डे रहा, मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो प्लीज आप लोग ऑन टाइम 5:30 एंटर हो जाइए, चाहे 5 मिनट्स पहले आ जाइए, एंटर हो जाइए। सब लोग अच्छे से ध्यान के लिए प्रवेश कर जाइए। फिर जो किताब हम पढ़ेंगे, हम सबका अब समय आ गया कि 2-3 शेड आगे बढ़ने का, है ना दोस्तों। तो ये चीज है। तो प्रशंसा जी है क्या? हाँ, यस। बहुत ही वंडरफुल आज का सेशन था। मैं पूरा सेशन सुन रही थी, और लास्ट में शोभा जी ने पूरा एक जो होता है ना, क्या यस। बोलते हैं लास्ट में उसको, फाइनल एक टचअप। सबको मिला के एक निचोड़ दे दिया। यस। और जो इन्होंने जो मेन पॉइंट पकड़ा वो सबसे इम्पोर्टेंट था। अब मैं ये परफेक्ट। सोच रही थी कि ये पॉइंट कोई पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है। तो शोभा जी के लिए भैया एक बड़ी क्लैप बनती है कि उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज पकड़ी, जो आज के सेशन का सबसे मूल शब्द था, मूल वाक्य था। और बाकी परफेक्ट बिल्कुल। पुष्पांजलि जी ने बहुत एक न्याय किया है,
जो सब्जेक्ट था हमारा, जो टॉपिक था, उसके इतना बेहतर तरीके से उन्होंने इस चीज को समझाया कि बहुत इस विजडम के लिए भाई मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि इतनी अच्छी। आई थिंक दोस्तों नेटवर्क चला गया है, नेटवर्क चला गया है प्रशंसा जी। चलिए, तब तक किसी और को कुछ कहना है या कुछ महसूस हुआ है तो शेयर कर सकते हैं। जब तक वो वापस आएंगी तब तक हम लोग आपस में कुछ शेयर कर सकते हैं। शोभा जी कहाँ है? वीडियो ऑन नहीं है क्या शोभा जी का? कोई बात आवाज नहीं, जो नहीं है। जैसे कंफर्टेबल हो, इट्स ओके। वीडियो ऑन करने की जरूरत नहीं है ना? जैसा कंफर्टेबल हो, बस आप लोग आगे बढ़ना, हम सबका उद्देश्य आगे बढ़ना है ना? हाँ, बस यहाँ बात करने से क्या होगा ना, कि ये है। हमें शब्द सही से इस्तेमाल करना आएगा। इस प्लेटफॉर्म पे जब एक ऊर्जा बन जाती है तो हमारे अंदर जैसा प्रभाव होता है वो हमारा आगे आने लगता है। तो हमें बात करना आएगा, सही तरीके से पेश करना आएगा, और जो नहीं कहना है वो आपका रिलीज हो जाएगा। हम सब करेक्ट कर देंगे तो रिलीज हो जाएगा, तो वापस से वो बॉडी में नहीं जाएगा। इसीलिए जिसको बात करनी है वो बात करे, शेयर करना है शेयर, क्योंकि हो सकता है कि आपका शेयर दूसरे वाले सोल को काम आएगा। हो सकता है इस जूम में किसी को जरूरत नहीं है, लेकिन जब कोई यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे सुनेगा तो उसको शायद काम आए, है ना? इसलिए शेयरिंग बहुत जरूरी है। जी दोस्तों, तो साथ साथ हो गया दोस्तों। अभी मेरे हस्बैंड की ड्यूटी नहीं है तो मैं मजे से आप लोगों से बात कर रही हूँ फर्स्ट डे। ठीक है, तो दीदी क्या किया जाए? प्रशंसा जी का तो नेटवर्क चला गया, इतनी बढ़िया तारीफ सुनने को मिल रही थी। कोई बात नहीं, एंड करना प्रशंसा जी की तरफ से है, तो सब लोग अपना लीव कर सकते हैं ताकि ये यस, सेशन एंड हो जाए। सभी को धन्यवाद इतना धन्यवाद। पेशेंस के धन्यवाद। साथ सुनने के लिए। Thank you so much, ma'am. थैंक यू, सो थैंक यू। थैंक यू टू ऑल। आत्मवंदन दीदी आप सभी को। आत्मवंदन। आत्मवंदन।